हेलो एवरीवन। वीडियो को प्रोसीड करने से पहले तुम्हें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। आईआईटी गांधीनगर जान रहे हो और आईआईटी दिल्ली जान रहे हो। तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा ये दो आईआईटीज के बारे में। अगर हम बात करें आईआईटी गांधीनगर का, तो उसका जो एवरेज पैकेज होता है वह 15 लाख एलपीए होता है, ठीक है। और अगर हम आईआईटी दिल्ली का बात कर ले तो उसका जो एवरेज पैकेज होता है वह 22 लाख एलपीए होता है। मतलब ओवरऑल तुम डिफरेंस देख सकते हो। और ये जो तुम्हारे पास केवल और केवल जो डिफरेंस है, अगर हम जेई मेंस का मार्क्स का बात कर ले तो केवल और केवल तुम्हारे पास 40 मार्क्स का डिफरेंस पे ये तुम्हारे कॉलेज को मिलता है। क्लियर है। और ये तुम्हारे पास 40 मार्क्स जो है, ये तुम एक तुक्का लगाकर भी तुम ला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को तुम जानते हो, ऑलरेडी जानते हो कि जो कुछ पढ़ा भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी आज के डेट में वो एक अच्छे कॉलेज में है। क्यों है अच्छे कॉलेज में? क्योंकि वो जो है तुक्का स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। जो अभी हम तुम्हें बताने वाले हैं वो ट्रिक्स को वो फॉलो किया है, और वो आज के डेट में एक अच्छे कॉलेज में है। जैसे अगर हम बात कर ले हम, तो खुद हम जो है अभी बीटेक कर रहे हैं, और हमने भी ये जो स्ट्रेटजी अभी तुम्हें बताने वाले, ट्रिक बताने वाले, ये हमने खुद फॉलो किया है और ये काम करता है। मतलब अगर हम बात कर ले तो 70 to 80% में ये काम करता है। तुम वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देख लो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर तुम्हारे पास अगर प्रिपरेशन तुम्हारा 70% हो, 50% हो, फिर भी तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर हम बात कर ले जो अभी 90 परसेंटाइल है, वो 95 परसेंटाइल तक जा सकता है, केवल और केवल ये ट्रिक्स को फॉलो करके। उससे पहले हम एक चीज तुम्हें बता देते हैं कि हम जो है अभी तक जो केमिस्ट्री का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बहुत सिंपली कॉन्साइज वे में तुम्हें बता चुके हैं। तुम जाकर वहां से पढ़ सकते हो, और थ्योरी को अगर अच्छे से कर लो, बस तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। थ्योरी को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन हम जो है बहुत कम समय में पढ़ा चुके हैं। वहां से जाकर पढ़ो। हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ 2 अप्रैल का जो पेपर होने वाला है उसको छोड़कर 3 4 जो अप्रैल को पेपर होने वाला, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर होगा उस दिन हम जो है जेई मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लगेगा कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे भी तुम्हें जब भी तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कॉलेज मिलेगा, क्या हो तुम्हें आगे प्रोसेस तुम्हें करना है, कैसे करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, वो सारी चीज हम बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो मूव करते हैं। और इसमें जो है हम बताने वाले हैं लास्ट जो तुम्हारे पास ट्रिक है, वो तो मतलब समझो कि 70 to 80% पे वर्क करने वाला है। तो वो ट्रिक नंबर 5 है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 जो है तुम्हारे पास है एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यू। हम हर ट्रिक में तुम्हें क्वेश्चंस जेई मेंस का लेकर और उसका आंसर भी तुम्हें बताएंगे, ठीक है। एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यू, अभी देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये जेई मेंस का मैथ्स का क्वेश्चन है, 2025 में ही आया है। अब इसमें क्या तुम्हारे पास देख सकते हो कि तुम्हारे पास आंसर जो है 36 है, 35 है, 32 है और 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देना है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 36 है और 30 है। मतलब ये दोनों को पहले ही कट कर दो, मतलब 36 और 30 को कट कर दो। अब तुम्हारे पास बचा 32 और 35। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास 50% जो प्रोबेबिलिटी है सही आंसर होने का, वो तुम्हारा चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास दो एलिमिनेट हो गए तो 50% इंक्रीज कर गया। अब 35 और 32 में अगर तुम थोड़ा सा भी अगर सॉल्व करोगे मैथ्स का क्वेश्चन को, तो अप्रोक्सीमेट तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ से तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां से तुम टिक कर सकते हो, यहां से 32, मतलब ये जो है चांसेस है। मतलब तुक्का जो है एक तरीके का, हम इस तरीके से हम भी फॉलो किए हैं। मतलब ओवरऑल तुम्हारे पास जो करेक्ट आंसर का चांसेस है टिक करने का, उसका प्रोबेबिलिटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हट गया, 32 और 35 में तुम यहां से टिक कर सकते हो। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। ट्रिक नंबर 2 में तुम्हारे पास देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसमें कि ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव आंसर होता है। अब इसमें 90% अगर केस में अगर हम आंसर बात कर ले, तो अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन है, ए बी सी, और लास्ट जो है ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। तो 90% केस में जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ द एबव होता है, ठीक है। 5% केस में नन ऑफ द एबव आंसर होता है। इस चीज को माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसमें नन ऑफ द एबव बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन ऑल ऑफ द एबव होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे तुम अगर मान लो सपोज कर लो कि ए बी सी अगर तुम देख रहे हो, उसमें तुम्हें लग रहा है कि हाँ दो ऑप्शन तुम्हारा कहीं ना कहीं सही हो रहा है, तो मतलब तुम डायरेक्ट ऑल ऑफ द एबव टिक कर सकते हो वहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मूव करते हैं ट्रिक नंबर 3 का। और ट्रिक नंबर 3 में देखो आंसर जो होता है वो सिमिलर चॉइस से तुम्हें सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये तुम्हारा जेई मेंस का 2025 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब यहां पर तुम देख सकते हो
कि तुम्हारे पास ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए का क्या दिया है, 4, और यहाँ पर भी देखो ए का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का 2 है और यहाँ पर ए का 3 है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो तुम देख सकते हो कि ए का 4 जो है दो जगह है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन होगा या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, मतलब बी और डी को कट कर दो, ठीक है। बी और डी को कट कर दो। अब ए का 4 है, यहां पर भी सी में भी ए का 4 है। उसके बाद तुम देखो आगे, तुम देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा मैचिंग करेगा। जैसे मान लो कि बी का 1 है तो यहाँ पर भी देखोगे बी का 1 है, तो ऑलमोस्ट तुम्हें इस तरीके से तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ या तो आंसर होगा ए नहीं तो होगा सी। इस तरीके से तुम्हारे पास हो जाएगा। अब तुम्हारे पास सी का डी 3 है, डी का 2 है, उसमें सी का 2 है, डी का 3। अगर तुम थोड़ा सा भी अगर केमिस्ट्री पढ़े होगे तो यहां से तुम देख सकते हो कि सी में तुम्हारे पास क्या है, बोरोन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज क्या कर रहा है, तो सी का 2 देखो, यहाँ पर 2 और 3 में देखो, तो 2 में तुम्हारे पास मेटेलिक करेक्टर है और 3 में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये जो तुम्हारे पास है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पीरियड में जो होता है तुम्हारे पास, अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो यहां से तुम थोड़ा सा भी अगर तुम दिमाग यूज कर लोगे तो यहां से तुम बता सकते हो कि ए आंसर तो नहीं होने वाला है, क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैचिंग करने के करके तुम पहले दो क्वेश्चन आंसर को एलिमिनेट कर लो और फिर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाकर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर तुम तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ए और सी में तुम्हारे पास मतलब 50% चांस तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं ट्रिक नंबर 4 में। ट्रिक नंबर 4 में तुम्हारे पास यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। अगर लक अच्छा रहेगा तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन उसमें तुम्हें टॉर्क फाइंड करना है। अगर तुम आंसर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन बी, ये न्यूटन है। न्यूटन जो होता है वो टॉर्क का यूनिट होता नहीं है। सी मीटर है, ये भी नहीं होगा। डी में न्यूटन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा अगर तुम यूनिट एंड डायमेंशन को ध्यान रखो। हम एक चीज बता दें, हर क्वेश्चन में खासकर फिजिक्स में अगर तुम यूनिट पर ध्यान दोगे, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में है, ठीक है, अगर यूनिट पर ध्यान दोगे तो वहां से यूनिट को ध्यान रखते हुए तुम एलिमिनेट करो आंसर को, ऑलमोस्ट तुम्हारे पास चांसेस जो होगा वह राइट होने का ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर जो होता है वो तुम्हारे पास इसका होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास ट्रिक नंबर 5 जो है, ये है तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉजिकल गेस करना। सबसे पहले तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहां से तुम क्वेश्चन को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करो। खासकर ये फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करो। उसके बाद तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का मतलब है कि कुछ वहां पे पुट करके, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि हम यहाँ पर कुछ पुट करके देख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास वैल्यू जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। ऑलमोस्ट सॉल्व तो नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारे पास, अगर तुम उस क्वेश्चन पे तुक्का अप्लाई करने वाले हो तो, ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड है तुम्हारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसे कि तुम्हारे पास मैचिंग वाला हो गया, ये हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू को अलग कर लेना, इस तरीके से एलिमिनेट कर लो, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारे पास दो दो आंसर जो एलिमिनेट होगा। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में अगर तुम देख सको बहुत सारा होता है, कभी कभी तीन तीन क्वेश्चन एलिमिनेट हो, वहां से डायरेक्टली तुम्हें एक क्वेश्चन को तुम टिक कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। इस तरीके से तुम्हें लॉजिकल गेस करना, साइंटिफिक तरीका यही है तुम्हारे पास, केवल और केवल 3। इसी तरीके से तुम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। हमने क्वेश्चन के साथ तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करो और 40 to 50 मार्क्स जो होगा तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, अगर तुम यूज कर रहे हो। और एक चीज हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तभी तुम उस पर तुक्का अप्लाई करना, अदरवाइज तुम्हारे पास चांसेस जो होगा वो गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस तरीके से अप्लाई करना है कि अगर तुम उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जान रहे हो तभी उस पर तुम अप्लाई करना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना और टिक करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।